ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इसका व्रत कब रखा जाएगा, इसका पारण का क्या समय है, इस अपरा एकादशी का हम व्रत रखेंगे तो इसकी पूजा कैसे करेंगे, यही मैं आज आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर से देख लीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अपार धन प्रदान करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली, अपार पुण्य को देने वाली और हमें सुख समृद्धि देने वाली अपरा एकादशी का व्रत के दिन हम पूजा किस प्रकार से करेंगे। एक चौकी लगा लेंगे, उसके ऊपर से पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। भगवान श्री हरि की तस्वीर है तो उन्हें विराजमान करेंगे, मूर्ति विग्रह है तो उनका अभिषेक कराएंगे। आज मैं आप लोगों को दोनों प्रकार से पूजा विधि करके बताऊंगी। तो मंदिर पर भी पूजा कर सकते हैं आप और अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। एकादशी के एक दिन ही पहले मंदिर की अच्छे से सफाई कर ले। तो मैंने यहाँ पर एक पात्र ले लिया है, इसमें अगर आपके घर पे विष्णु नारायण की मूर्ति विग्रह है तो उन्हें अभिषेक कराएं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विग्रह है तो उन्हें अभिषेक कराएं, लड्डू गोपाल जी आपके घर पे हैं तो उन्हें अभिषेक कराएं। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है एकादशी तिथि और उनके किसी भी स्वरूप की आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। तो आपके घर पे जितने भी मूर्ति विग्रह हैं उनका आपको उसी में अभिषेक कराना है। विशेष तिथियों पर पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। मैंने यहाँ पर पंचामृत बनाया है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसके अलावा आप लक्ष्मी नारायण जी को चंदन युक्त जल से, गुलाब जल से और जल में थोड़ा सा गंगा जल, इत्र डालकर भी इस तरह से उनका अभिषेक करा सकते हैं। अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, वैसे भी थोड़ा सा जल में हमें गुलाब जल डालकर इन्हें अभिषेक कराना चाहिए। आपके घर पे जितनी भी मूर्ति विग्रह हैं विशेष तिथियों पर और जो भगवान जी को किया गया जल है यहाँ पर, इसका हम सारे घर में इसको प्रसाद के स्वरूप में इसको बांट लेंगे क्योंकि ये भगवान जी का चरणामृत बन चुका है। अब ये बचा हुआ जल हम किसी पौधे में से डाल देंगे और इस प्रकार से सबसे पहले पूजा में भगवान श्री गणेश जी की पूजा आपको करनी है। और आपके पास गणेश जी की मूर्ति विग्रह नहीं है तो आप सुपारी स्वरूप में भी गणेश जी की स्थापना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर अभिषेक कराने के बाद अब हम उन्हें वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। जो हमारा वो कलावा का वस्त्र है उसमें थोड़ा सा हम इत्र लगाकर इस तरह से भगवान जी को इत्र भी समर्पित करेंगे और कलावा रूपी वस्त्र भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी को भी और भगवान श्री गणेश जी की भी। अगर आपके पास मूर्ति विग्रह न हो तो तस्वीर में पूजा आप लोग करें तो इसी प्रकार से करेंगे। थोड़ा सा जल के उन्हें छींटे लगाकर फिर आप उन्हें वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। अब तिली का आसन देकर एक स्वास्तिक बनाकर सबसे पहले हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे और दीपक जो हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसी के साथ ही हम भगवान जी को तिलक भी समर्पित करेंगे और उसी के साथ समर्पित करेंगे तिल। एकादशी पर तिली का प्रयोग किया जाता है, तिल ही पूजा में चढ़ाए जाते हैं, चावलों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी को भी, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को भी हमने तिलक कर दिया है। और जो ये अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 23 मई दिन शुक्रवार को अपरा एकादशी का व्रत है। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा हमें ज़रूर से करनी है। विष्णु नारायण जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। शुक्रवार को एकादशी पड़ रही है इसीलिए एकादशी और विशेष है। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर दीपक का पूजन कर लेंगे। एकादशी के व्रत में हो सके तो अखंड दीपक ही प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले फूल, पीले फल, पीताम्बर रंग बहुत अधिक प्रिय है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रयोग करें। आप यहाँ पर फूलों की माला भी उन्हें समर्पित कर सकते हैं। अब ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी का व्रत 23 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इसी के साथ ही इसका पारण का समय भी हम आपको बताएंगे। पारण का शुभ समय है 24 मई दिन शनिवार को सुबह 5:26 से 8:11 तक। इसी बीच हमें इस व्रत का पारण करना है। एकादशी का जो व्रत होता है इसका संपूर्ण फल हमें व्रत का सही समय पर व्रत का पारण करने से ही प्राप्त होता है। व्रत का पारण का मतलब है व्रत को खोलना। एकादशी जो तिथि है भगवान श्री हरि को बहुत अधिक प्रिय है। इस दिन उनका अधिक से अधिक नाम जाप करना चाहिए।
भगवान के भजन और कीर्तन जितना हो सके उतना करें। भगवान श्री कृष्ण के भजन गाकर लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर उन्हें आप रिझा सकते हैं। अगर आपके घर पे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी भी सेवा इसी प्रकार से होती है। लड्डू गोपाल जी का स्नान और पूजा मैंने पहले कर ली है, तो उन्हें भी पूजा में आपको ज़रूर से शामिल करना है, उनकी भी पूजा ज़रूर से करनी है। इसी के साथ ही एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल जरूर से समर्पित करें। रोज़ चढ़ाई जाती है वैसे, फिर एकादशी तिथि पर तुलसी दल जरूर से समर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, आपको पहले ही तोड़ के रखनी है। इस एकादशी का प्रिय भोग है खीरा। आप कोई भी मौसमी फलों का भोग इस दिन लगा सकते हैं, जैसे तरबूजा, खरबूजा। ठंडे फलों का आपको भोग लगाना है, उसी फलों का आप दान भी कर सकते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है वो फलाहार होता है। कई लोग निर्जला भी रखते हैं, पर अधिकतर लोगों का फलाहारी व्रत होता है एकादशी का। और इस दिन भगवान को भी फलाहारी भोग लगाया जाता है। दूध, दही, माखन, मिश्री, घर में बनाया हुआ कोई भी जूस और फलों का आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर मलाई से ताज़ा सादा लड्डू गोपाल जी के लिए माखन बना लिया है और उसके ऊपर से थोड़ी हम मिश्री डाल देंगे, तुलसी पत्र उसमें डाल देंगे और इसी का लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगाएंगे। और इसी के साथ भोग लगाने के बाद हम पढ़ेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ज्येष्ठ मास की, इसकी व्रत कथा पढ़ेंगे। कथा जरूर से पढ़नी होती है, हर एक एकादशी की अलग अलग कथाएं होती हैं, उसी से हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। इसी के साथ ही भगवान जी के पास एक लोटा जल भर कर रख देंगे। इस दिन मीठे जल, रसीले फलों का आप दान करें। खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा का आप दान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा दान किसी प्यासे को पानी पिलाना। इस महीने बहुत ज़्यादा गर्मी है, किसी प्यासे को हम पानी पिलाएं। किसी जानवरों की सेवा करना, जैसे गौ माता को पानी हम उस दिन पिला सकते हैं, पशु पक्षी को पानी पिला सकते हैं, ये सबसे बड़ा दान कहा गया है। तो इसी के साथ ही हम कथा पढ़ने के बाद यहाँ पर भगवान जी की प्रेम पूर्वक आरती उतारेंगे। जो भी आरती आपको आती है उसे गाकर या सुनकर भी आप आरती उतार सकते हैं। आप सबको पता होगा एकादशी का जो व्रत होता है उसके नियम हमें दशमी से ही करने होते हैं और ये व्रत फलाहार होता है। इस दिन चावलों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, चावल खाना पाप माना गया है। व्रत ना भी करें तो चावल ना खाएं और प्रेम पूर्वक घर पर श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी की पूजा करें। घर पर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी खूब पूजा अर्चना वंदना करें। एकादशी के दिन उनकी विशेष सेवाएं करें और उनका अधिक से अधिक नाम जाप करें। इसी के साथ ही हम अपनी पूजा को संपूर्ण कर लेंगे। बहुत ही सरल पूजा भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की वीडियो में, और भगवान श्री हरि से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को अपरा एकादशी की सरल पूजा विधि? वीडियो पसंद आई, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।